भारत में मनाए जाने वाले सबसे भव्य और विशाल उत्सवों में से एक है महाकुंभ मेला। ये पर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम भी है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है? इसकी पौराणिक कथा क्या है? आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से समझते हैं। महाकुंभ का मूल संबंध समुद्र मंथन की उस प्रसिद्ध कथा से है जो हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। यह कथा सतयुग की है, जब देवता और असुर आपस में संघर्षरत थे। असुर सदैव देवताओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते थे, जिससे स्वर्ग में अशांति फैल जाती थी। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि यदि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो उससे अमृत प्राप्त होगा। यह अमृत देवताओं को अमृतत्व प्रदान करेगा और वे पुनः अपनी शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर इस पर्वत को समुद्र में स्थापित किया और भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर इसे अपने पीठ पर धारण किया ताकि यह डूबे नहीं। मंथन प्रारंभ हुआ और इससे विभिन्न रत्न, विष और अंततः अमृत कलश समुद्र से निकला। जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तो उसे पाकर असुरों की नीयत बदल गई। वे अमृत को स्वयं ग्रहण कर अमर होना चाहते थे। देवताओं को यह भान हुआ कि यदि असुर अमृत पी लेंगे तो वे और भी शक्तिशाली हो जाएंगे और संसार में अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। असुरों से अमृत बचाने के लिए भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर आकाश मार्ग से भागने लगे। असुर भी उनके पीछे दौड़े। यह संघर्ष 12 दिनों और 12 रातों, जो देवताओं के लिए 12 वर्ष के बराबर हैं, तक चला। इस दौरान धन्वंतरी ने 4 स्थानों पर अमृत कलश को रखा: हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर; प्रयागराज, त्रिवेणी संगम पर; गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम; उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर; नासिक, गोदावरी नदी के तट पर। इन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए और यहाँ महाकुंभ का आयोजन होने लगा। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। महाकुंभ प्रत्येक 144 वर्षों में प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। इसमें प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत, महात्मा और अखाड़ों के साधु संत भाग लेते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है, तब महाकुंभ का शुभ मुहूर्त निर्धारित किया जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि यह अध्यात्म और ज्ञान का महासंगम भी है। यह आयोजन विभिन्न साधु संतों, योगियों और धार्मिक गुरुओं को एक मंच पर लाने का कार्य करता है, जहां वे अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते हैं। महाकुंभ में स्नान करने से न केवल आत्मशुद्धि होती है, बल्कि यह जीवन के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व में स्नान करने से पिछले जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। महाकुंभ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आयोजन एकता, भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक है, जहां विभिन्न जातियों, समुदायों और संप्रदायों के लोग एक साथ आते हैं। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर भजन, कीर्तन, प्रवचन, सत्संग और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो भारतीय संस्कृति को और समृद्ध बनाते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह एक महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है, जो हमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की गहरी समझ प्रदान करती है। यह पर्व न केवल देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध की कहानी बताता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सत्य, भक्ति और संयम के मार्ग पर चलकर व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। महाकुंभ का आयोजन हर 144 वर्षों में होता है, जो करोड़ों लोगों के लिए आस्था, विश्वास और मोक्ष का द्वार खोलता है। इस पवित्र अवसर पर स्नान, दान और आध्यात्मिक साधना करने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। यही कारण है कि महाकुंभ को केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का महापर्व माना जाता है।